थैंक यू सो मच गाइस। 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और हमारी एक्सएसआर पे 1,07,000 व्यूज 8 दिन में कंप्लीट हो चुके हैं। सो ये जब मैंने वीडियो अपलोड किया था इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे। इसके चैलेंजेस बताओ, मॉडिफिकेशन ये कैसे किए, वो कैसे किए। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में चैलेंजेस बताने वाला हूँ जो मैंने फेस किया था मॉडिफिकेशन में। उसके अलावा जो वीडियो होने वाली है हमारी, अलग अलग वीडियोस बनाएंगे जिसमें कमेंट के हम जवाब देंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमारी बाइक का जैसे कि लुक देखो। ये हमारी एक्सएसआर का जो है ये कैफे रेसर लुक है, जो मैंने पुरानी वीडियो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये लुक है। अब ये लुक को एक दिन में मैंने नहीं बनाया, काफी सारे मैंने चीजों को रेफर किया, इंडोनेशियन बाइक्स देखा, काफी दूसरे लोगों के एक्सएसआर देख के इंस्पायर होके मैंने बनाया। और ये जब मैंने बनाया तो धीरे धीरे मैंने इसका काम चालू किया। जैसे रेडिएटर गार्ड हो गया, इधर से चालू किया, व्हील कवर्स हो गए, अलग अलग जगह से ढूंढा, रिसर्च किया और ये फाइनल बनी है। सो आप लोगों को आसानी होगी इस वीडियो से कि हर एक चीज जो प्रीवियस वीडियो में उसमें मैंने बताया था कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ली, तो उससे ईजी होगा, आपको इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हैंडल बार, सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हैंडल बार के ऊपर आ रहे हैं कि भाई ये कहाँ से लगवाया, ये इसका लुक कैसा है और ये कंफर्टेबल है नहीं है। तो हैंडल बार का बता दूं, ये बॉम्बे कस्टम वर्क से मैंने लगवाया है, उधर से मैंने ऑनलाइन मंगा के मैंने अपनी ही लोकल मैकेनिक से इंस्टॉल करवाया है। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज मैं बताता हूँ, तो इसमें कोई ड्रिल नहीं आता। तो ये जो ड्रिल है, जो आपको ड्रिल लगेगा ये चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए, आपके हॉर्न्स वगैरह और इंडिकेटर्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, इसका जो ड्रिल है वो आपको खुद को करना पड़ेगा। तो ये अपने मैकेनिक से ड्रिल करवाना पड़ेगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो थ्रेड्स आती है, हमारे बार एंड मिरर में जो स्टॉक वाले होते हैं ओरिजिनल कंपनी, उसमें थ्रेड नहीं आता है। तो उसके वजह से होता है कि ये हिलते रहता है। ये फिक्स हो गए, यहाँ थ्रेड आता है उसके वजह से फिक्स है। ये सबसे अच्छा इसका प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, अगर मैं इसकी अच्छी कोई बोलूँ तो इसकी क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, बहुत ज़्यादा भी कंपनी की जैसी क्वालिटी नहीं है, बट अच्छी क्वालिटी है। इसका एक और मेजर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस हैंडल बार की लगती है, इसका पोस्चर काफ़ी अच्छा आता है। उसके अलावा ये हैंडल बार में डिसएडवांटेजेस भी है। इसका एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिया कि ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे पहले तो लॉन्ग राइड के लिए ये सुटेबल नहीं है। लॉन्ग राइड में अभी मैं प्रीवियसली 100 किलोमीटर्स की राइड करके आया हूँ, इतनी भी लॉन्ग नहीं थी, बट हुआ ये कि उस राइड में इस हैंडल बार को मैं जब चला रहा था, मेरी बाइक चला रहा था और मेरे पीछे बैग था, तो हुआ ये कि काफी ज्यादा मेरे जो शोल्डर्स उसमें पेन होने लगा था। जब मेरे कंधों पर बैग था, तो मैं जब विदाउट कोई बैकपैक रहता हूँ तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। तो ये हैंडल बार का ड्रॉबैक बोल सकते हो। अब जो सेकंड पॉइंट आता है, एक सबसे मेजर चीज बताने वाला हूं मैं कि जब भी ये हैंडल बार इंस्टॉल करवाएंगे तो ड्रिल करवाने से पहले इसका पोजीशन देखना। बिकॉज यामाहा का हॉर्न जो है वो उसका पोजीशन बहुत अलग होता है, यहाँ पे आता है। ये मैंने ड्रिल नीचे करवाया, मैंने ऑलरेडी एक ड्रिल करवाया था, इसकी वजह से मेरा हॉर्न यहाँ था, तो मुझे जमता नहीं था। हाईवे पे बहुत बड़ा इशू है। सो ये हॉर्न अब यहाँ आता है, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी होता है हॉर्न को जो है दबाने के लिए। तो हॉर्न प्रेस करना थोड़ा इजी है अब एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो मैंने इसमें 2 ड्रिल करवाए। सो ये गलती आप ना करो, इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसको नीचे लेना, पोजीशन अपने हिसाब से एडजस्ट करके ड्रिल करवाना। सॉरी गाइस, कैमरा की बैटरी हमारी डेड हो चुकी थी। तो मैं जैसे कि टॉपिक कंटिन्यू करते। तो ये जो हमारे सिम्मी रेसिंग के क्लच और ब्रेक लीवर जो मैंने लगाया था, इसका सबसे बड़ा इशू बताता हूँ कि जब गाड़ी आपकी न्यूट्रल में होगी ना तभी चालू होगी। जब आप जो बाइक है आप जब पहले दूसरे गियर में डालोगे तो चालू नहीं हो रही थी। उसका इशू ये आ रहा था कि इसकी जो वायरिंग है, यहाँ के जो क्लचेस, उसके जो सिस्टम है, ये छोटा पड़ रहा था। तो मैं ये चेंज करने वाला हूँ और फिर से मैं अपने स्टॉक जो लीवर्स है उसी पे जाने वाला हूँ। तो ये एक और बड़ा इशू है जो मैंने फेस किया था। उसके अलावा एज ऑफ नाउ अभी तक मॉडिफिकेशन में मैंने ऐसे कोई भी इशू फेस नहीं किया था। तो एक और बड़ा चैलेंज था वो ये इंडिकेटर्स का चैलेंज था, क्योंकि एक्सएसआर के जो इंडिकेटर्स का माउंट होता है अंदर वाला, वो ओरिजिनल इंडिकेटर्स का बड़ा होता है, तो इसीलिए फिलर्स आते हैं इस तरीके के। पहले मैंने वाइसर लगाया था बट वो इतना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये फिलर्स जो है ये आते हैं, मैंने ये अपने बाइक के इंडिकेटर्स पे लगाया है। देख सकते हो इस तरीके से ये इंडिकेटर्स हैं। लोग पूछ रहे थे कि इस बार एंड मिरर में आपकी विजिबिलिटी कैसी रहती है। तो मुझे अब आदत हो चुकी है, जो एज कम्पेयर टू स्टॉक मिरर
उतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं है, बट आपको इतना समझा कि आजू बाजू में कौन आ रहा है, कौन सी बाइक आ रही है, तो आप उतना आपको जो एडजस्ट करना पड़ेगा। बट स्टॉक मिरर्स रहते हैं उसमें तो खैर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, बट इसका जो विजिबिलिटी आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। मैंने जो मेरा मेजर फोकस था वो लुक्स था, तो इसीलिए इसके लुक सबसे बेस्ट आते हैं ये राउंड मिरर्स में, ये जो ओरिजिनल यामाहा के मिरर्स है। उसके अलावा एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन था सीट का। तो हमारी ये जो सीट है, कैफे रेसर सीट, ये मैंने कस्टमाइज करके रखी थी। तो ये जो सीट है ये मैंने एसके सीट्स करके अंधेरी में है, उनसे मैंने कस्टमाइज करवाई थी। स्टॉक सीट जो थी उसी को मैंने पूरा ये कैफे रेसर में कन्वर्ट किया। स्टॉक सीट जो थी वो काफ़ी स्टिफ थी, जिसके वजह से बैठने में प्रॉब्लम होती थी, बट यहाँ पे कुशनिंग अच्छी है। और अभी मैं जो है ये जो पूरी डिज़ाइन है, कस्टम किट्स करके एक इंस्टाग्राम का चैनल है, उन लोगों ने ऐसी डिज़ाइन की सीट्स जो है बनाई थी, तो उसी तरीके का मैंने ट्राई किया है कि मैं ऐसी सीट कस्टमाइज करूं अपने लिए, और उसी तरीके का लुक आया है। अभी मेरा जो आगे अपकमिंग होने वाला, अब तो ये कैफे रेसर लुक पूरा हो चुका है हमारा, तो अब बार बार मैं इस पे वीडियो बनाने नहीं वाला हूँ, कुछ कुछ वीडियोस बनाऊंगा शॉर्ट्स में। बट अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेज होगा वो होगा टूरिंग का। तो ये जो हैंडल बार है इसको हम टूरिंग हैंडल बार में स्विच करने वाले हैं, क्योंकि अब आगे से मैं थोड़े टूर्स के लिए सोच रहा हूँ, राइड के लिए सोच रहा हूँ, तो मैं राइडिंग के लिए मैं टूरिंग वाला हैंडल बार प्रीफर करूंगा। हैंडल बार में चेंज करने वाला हूँ आगे चल के। उसके अलावा व्हील कवर, सबसे बड़ा क्वेश्चन, किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं आते हैं, वो अपना खुद का एक पर्सनल ओपिनियन है। बट मेरे को पर्सनली अच्छे लगे ये व्हील कवर। मैं जो व्हील कवर ढूंढ रहा था वो इंडोनेशियन इंस्पायर्ड जो पूरे फुल आते हैं, वो इंडिया में कहीं भी अवेलेबल मुझे नहीं मिले, इसीलिए मैंने ये हाफ वाले व्हील कवर लगाया। इसमें सबसे बड़ा इश्यू बताता हूँ, अगर ये व्हील कवर में जो आपको फेस करना पड़ेगा वो ये है कि जब आप ये व्हील कवर लगाओगे और स्पीड ज्यादा होंगी, 80 70 70 के अबाव जब स्पीड होगी ना, तो आपकी गाड़ी थोड़ी कंट्रोल से बाहर होगी, तो वो एक मेजर इशू है, वो रिस्क भी है। तो अभी जब मैं टूरिंग हैंडल बार स्विच करूंगा तब मैं ये व्हील कवर निकालने वाला हूँ पूरी तरीके से, बिकॉज जो व्हील कवर मुझे चाहिए वो मुझे अभी तक इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिले हैं। तो ये व्हील कवर मैं निकालूंगा। लोगों का क्वेश्चन था, तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि मैं निकालने वाला हूँ। दूसरा जैसे टेल टाइडी है, और एक और था कि टायर हगर के वजह से मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मैंने टेल टाइडी इसका निकाल के ये शॉर्ट वाला लगाया था, जो कंपनी का था, मैंने निकाल के शॉर्ट टेल टाइडी लगाया। तो लोगों का था कि पीछे कीचड़ उड़ता है क्या, तो कुछ भी नहीं, ये टायर हगर जो है इसके वजह से, और ये शार्क फिन मडगार्ड जो है इसके वजह से कीचड़ पीछे नहीं आता है। मैं मतलब अच्छी खासी स्पीड में मैंने टेस्ट करके देखा तो पीछे नहीं आता है, शॉकअप पे भी नहीं जाता है जो भी कीचड़ रहेगा, तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। टेल टाइडी का मैंने जैसे बताया, पीछे स्टेनलेस स्टील का जो चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा, ये स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप जो है ये मैंने कस्टमाइज करके ली थी। इसके बिना ये पूरा हिलते रहेगा, ये पूरा हिलते रहेगा। तो ये अगर ऐसी वाली टेल टाइडी लगाते हो तो ये लगेगा। लोगों का एक और क्वेश्चन था कि उन और कोई अच्छी टेल टाइडी है क्या, तो मुझे तो ये पर्सनली पसंद आई, बिकॉज लोग बड़ी बड़ी सुपर बाइक्स में भी ये वाली टेल टाइडी लगाते हैं। सो ये वाली टेल टाइडी मुझे काफ़ी पसंद आई। ये सस्ती है और टिकाऊ है, और इसीलिए ये मजबूत हो गई है इस ट्रिप के वजह से। सो गाइज, ये एक और मेरी एक्सएसआर के ऊपर वीडियो थी जो चैलेंजेस मैंने फेस किया हूँ। इसके बाद के वीडियो में मैं हैंडल बार चेंज करने से पहले एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। इस हैंडल बार के साथ मैं अपनी बाइक को राइड करने वाला हूँ, सो मैं एक वीडियो हैंडल बार चेंज करने से पहले वो वाली जरूर बनाऊंगा और मेरे चैनल पे डालूंगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रखना चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि जब भी वीडियो डालू तो वो आपको अपडेट मिलती रहे। सो मैं वो जो है वो मेरा पीओवी एक मोटो व्लॉग बनाऊंगा जरूर, और वो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो उसमें समझ में आएगा कि कितना प्रैक्टिकल है ये हैंडल बार। उसके अलावा ये हमारी बाइक का पूरा कैफे रेसर लुक है जो मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ। ये फाइनल इतना मॉडेड मॉडिफिकेशन अभी तक किसी ने किया नहीं था, और ये मैंने बहुत पहले किया था मॉडिफिकेशन, अभी नहीं किया है। काफी टाइम लगा है, थोड़ी थोड़ी चीजों को लेके हमने मॉडिफिकेशन किया, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में सब कुछ हुआ है। तो ये पूरा मॉडिफिकेशन था मेरी एक्सएसआर का। अच्छे से इसका लुक देखो। इसके बाद जो है हम चेंज करेंगे इसको टूरिंग में, तो कैफे रेसर का ये कुछ लुक है जो आप देख सकते हो।